Hello dear students, as usual I am शहजाद खान from टैगोर स्कूल परबसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबसर से शहजाद खान हूँ। आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर अप टू हियर। तो हमने अपने पिछले वीडियो में इस अध्याय को यहाँ तक कंप्लीट किया था। इक्वेशन थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया था, तो इक्वेशन फोर्थ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सो एंड आवर टुडे वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्दर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और आज की हमारी इस वीडियो में हम चैप्टर से रिलेटेड जो आगे के पार्ट भाग या इक्वेशन है उनको सॉल्व करेंगे। नाउ वी सॉल्व द इक्वेशन 4th एंड 5th। अब हम जो समीकरण 4 और 5 है उनको हल करेंगे। तो किस प्रकार हल किया जाता है। और अपने प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ डेफिनेशन भी लिखी थी, उनको लर्न करना था। फर्स्ट थी रेशनल नंबर की, सेकंड नेचुरल नंबर, थर्ड होल नंबर एंड फोर्थ इंटेजर्स। तो ये डेफिनेशन है वो भी हमें लर्न करनी थी। आज हम इक्वेशन है 4th वो सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट अपने जो हार्ड वर्ड्स है चैप्टर में, जो आगे का जो पार्ट्स है अपने यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। जो आगे के कुछ जो मैटर है उसमें जो हार्ड वर्ड्स है उनको हम पहले समझते हैं। जैसे लीड्स, तो लीड्स का मतलब होता है यानी अग्रसर होना या नेतृत्व करना। फिर है कलेक्शन मीन्स होता है समूह। बेसिक ऑपरेशन का मतलब होता है जो मूल संक्रिया होती है। बेसिक यानी मूल, ऑपरेशन यानी संक्रिया, मूल संक्रिया। नेक्स्ट है एक्सप्लोर। सो एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजना। एंड प्रॉपर्टीज मीन्स होता है गुणधर्म। कोई भी नंबर्स होते हैं उनके कुछ गुणधर्म होती है, उनमें विशेषताएं होती है, तो उसके लिए ये वर्ड है वो यूज किया जाता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन के लिए अपने। तो इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है। 4th इक्वेशन है 2x इक्वल टू 3। 2x इक्वल टू 3 4th इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन है, इसको सोल्व करने के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इक्वेशन क्या होती है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ 3 आ रहे हैं, 2x है, यहाँ x की कोई वैल्यू हमें फाइंड करनी है जिससे कि जो इसकी वैल्यू है 3 हो जाए लेफ्ट हैंड साइड भी। तो 2 को किससे हम मल्टीप्लाई, 2 एंड x के बीच में जो है बिटवीन के बीच कोई भी साइन नहीं है। तो अगर कोई साइन नहीं है तो वह मल्टीप्लाई का साइन होता है। मल्टीप्लाई का साइन हम पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन पुटअप करेंगे। तो अपने इसके अंदर हम देखते हैं फर्स्ट है अपने इक्वेशन 4th इक्वेशन है अपने 2x इक्वल टू 3। यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए अपने पास जो है एक फॉर्मूला है, ट्रांसफर मेथड है। तो ट्रांसफर करके नंबर्स को नंबर की तरफ हम ट्रांसफर करेंगे तो ये जो है सोल्व होगा। तो 2 और x के बिटवीन कोई साइन नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 3। ऐसे हम राइट कर सकते हैं। अब जो नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर है उसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर करते हैं, और अगर राइट हैंड साइड कोई नंबर है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड हम ट्रांसफर करते हैं। जब ट्रांसफर किया जाता है नंबर्स को, इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं, जब नंबर ट्रांसफर किया जाता है तो जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है वो डिवाइडेशन में चला जाता है, और जो डिवाइडेशन में नंबर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। जो एडिशन में होते हैं वो सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाते हैं, और जो सब्ट्रैक्शन का साइन होता है वो एडिशन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ 2 और x के बिटवीन जो है मल्टीप्लाई का साइन है, 2 को ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइडेशन में चला जाएगा यानी डिनोमिनेटर की जगह। तो यहाँ x रहेगा अपने, तो x इक्वल टू 3/2। तो x की जो वैल्यू आएगी अपने पास, x की वैल्यू आएगी 3/2। अब देखिए इसको हम सैटिस्फाई करेंगे यानी सत्यापित करेंगे कि ये दोनों तरफ अगर x की वैल्यू हम 3/2 यहाँ पर राइट करते हैं तो ये क्या समीकरण जो है सैटिस्फाई होगा, यानी ये समीकरण होगा कंप्लीट, हल कर सकते हैं। तो 2x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 2x है और राइट हैंड साइड में अपनी 3 है, तो दोनों तरफ वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ x की वैल्यू हमने फाइंड की 3/2, तो यहाँ x की वैल्यू
जो है 3/2 हम राइट करेंगे, तो 3/2 राइट किया और इक्वल टू 3। अब 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं हम मल्टीप्लाई में, तो इधर जो वैल्यू अपने पास आई है 3 और नेक्स्ट राइट हैंड साइड भी 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों तरफ जो है जो वैल्यू इक्वल हो गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो x की वैल्यू है वो 3/2 हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है 3/2, तो 3/2 हमने यहाँ पर देख सकते हैं जो इक्वेशन के अंदर जो 3/2 है वो एक रेशनल नंबर है। हमने कल डेफिनेशन इसकी रीड की थी कि एनी नंबर, कोई भी संख्या जिसको हम p/2 यानी p/q की जो है फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वो रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ p/q की फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं। x की जो वैल्यू 3/2 आई है p/q की फॉर्म में है, तो ये एक रेशनल नंबर है। तो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने कल रीड किया था कि हमें जो है नेचुरल नंबर का यूज करते हैं, उसके बाद वोल नंबर, इंटेजर्स का यूज करते हैं, और यहाँ जो फोर्थ इक्वेशन से हमें ये भी फाइंड किया है कि इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम जो है रेशनल नंबर का यूज भी करते हैं। अब नेक्स्ट है अपने इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन फिफ्थ अपने 5x + 7 इक्वल टू 0। तो ये तो हो गई इक्वेशन 4। नेक्स्ट है इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 के लिए हम करेंगे 5x + 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी देखिए आप इसको भी सोल्व करना, यहाँ पर हमें इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए किस टाइप के नंबर का यूज करना होगा, तो हम यही रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 और x के बिटवीन कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर 5 और x के बिटवीन हम मल्टीप्लाई का साइन राइट कर सकते हैं। 5 × x + 7 इक्वल टू 0। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ 0 आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम x की वैल्यू क्या यहाँ पर पुटअप करें कि यहाँ पर जो है इसको सोल्व करने पे 0 हम फाइंड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो वही ट्रांसफर मेथड करेंगे। तो यहाँ 5 और x मल्टीप्लाई में और 7 जो है प्लस में यानी एडिशन में है। तो यहाँ पर हम पहले ट्रांसफर 7 को करेंगे, क्योंकि 5 के साथ x है, x के साथ 5 है, तो जो सिंगल नंबर है उसका ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये प्लस में, तो राइट हैंड साइड में इसका ट्रांसफर करेंगे तो ये सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ होगा 5 × x इक्वल टू 0 और +7 है, राइट हैंड साइड जाएंगे तो ये हो जाएंगे -7। अब यहाँ पर 5x लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 में से अगर हम कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं वो नंबर हम फाइंड करते हैं, प्राप्त करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 का ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई में, डिवाइडेशन में, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास निकल कर आएगी। तो 5 मल्टीप्लाई में, डिवाइडेशन में, तो -7/5। तो यहाँ आ गए -7/5। तो x की वैल्यू आई -7/5। यहाँ फर्स्ट फोर्थ में हमने देखा 3/7 पॉजिटिव थे या नेगेटिव है, तो ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर। तो समीकरण फोर्थ एंड समीकरण फिफ्थ में हमने फाइंड किया है कि अगर कोई इक्वेशन है उसको हम सोल्व करते हैं तो वो इक्वेशन सोल्व करते हैं तो उसमें हम रेशनल नंबर का यूज भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सेटिस्फाई करेंगे इस समीकरण, x की वैल्यू जो आई है, अपने x की जो वैल्यू हमने फाइंड की है उस x की वैल्यू को हम जो है अपने इक्वेशन में पुटअप करेंगे। तो 5x + 7 इक्वल टू 0। सो 5 × x की वैल्यू हम यहाँ पर जो आई अपने फाइंड की है -7/5 राइट करेंगे, -7/5 इक्वल टू +7 इक्वल टू 0। तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ रहे अपने -7 एंड +7 इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे देखें एक पॉजिटिव साइन, एक नेगेटिव साइन। कल हमने रीड किया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि अगर अनइक्वल साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए, 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम जो है दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो अपनी वैल्यू निकल के आई वो 0 आएगी। तो ये इक्वेशन अपने जो है सेटिस्फाई कर दी है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, कोई भी इक्वेशन है उसको सोल्व करने के लिए हम रेशनल नंबर का यूज भी करना होता है। तो रेशनल नंबर का यूज भी आवश्यक है। तो हमने अभी तक ये रीड किया है कि इक्वेशन को हमने एक बार हम प्रीवियस स्टार्ट से देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में हमने ये देखा था कि हमें नेचुरल नंबर का यूज किया था। सेकंड इक्वेशन में हमने ये
रीड किया था कि हमें होल नंबर का यूज करते हैं। थर्ड के अंदर हमने देखा कि हमें इंटीजर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इंटीजर्स का यूज भी करते हैं। और फोर्थ एंड फिफ्थ जो इक्वेशन थी अपने, उसको हमने सोल्व किया, सेटिस्फाई किया, तो हमने ये फाइंड किया कि हमें रेशनल नंबर का भी यूज करते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इन सभी टाइप के नंबर्स का यूज किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है आगे, फॉर विच वी कैनॉट फाइंड ए सॉल्यूशन फ्रॉम द इंटीजर। इनका हल हम पूर्णांकों में ज्ञात नहीं कर सकते। चेक दिस, इसकी जांच कीजिए। तो इसकी हमने जांच कर ली है पहले से, तो हमने इसकी चेक की थी, तो हमने देखा था इसकी जो है चेक करने पर इसकी जो x की जो वैल्यू है वो अपने पास 3/2 फाइंड की थी, और इसमें जो x की वैल्यू थी इक्वेशन 5 में वो -7/5 हमने फाइंड की थी। तो दोनों रेशनल नंबर है। सो we need the number 3/2 to solve equation 4 and -7/5 to solve equation 5। 3/2 और समीकरण 5 से 3/2 को हल करने के लिए संख्या माइनस जो है 7/5 की आवश्यकता है। तो हमने देखा कि इसके लिए समीकरण 4 के लिए तो 3/2 और इक्वेशन 5 के लिए -7/5 की आवश्यकता हुई हमें। This leads us to the collection of rational numbers। तो जो इससे हमें परिमेय संख्या के समूह की तरफ अग्रसर होते हैं। तो ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन यानी समूह है, तो ये जो समूह है वो हमें रेशनल नंबर की तरफ जो अग्रसर करता है। We have already seen basic operation on rational number। We have already seen basic operation on rational number। हम पहले ही परिमेय संख्याओं पर जो मूल संक्रिया है पढ़ चुके हैं। जो परिमेय संख्याएं होती हैं उन पे मूल संक्रिया जो होती बेसिक ऑपरेशन है, यानी मूल संक्रिया, वो हमने पहले ही रीड की है हमने। वी नाउ ट्राई टू एक्सप्लोर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ सीन फॉर सो फार। और अभी तक हमने जितनी भी विभिन्न प्रकार की संक्रिया पढ़ी है उनकी संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म खोजने का अब हम प्रयत्न करते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम रीड करेंगे आगे। तो नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 2। तो पेज नंबर 2 में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है रेशनल नंबर से रिलेटेड। तो फर्स्ट है अपने प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज मीन्स होता है गुणधर्म, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं के। तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, क्लोजर, क्लोजर यानी होता है समित गुणधर्म, समित कह सकते हैं हम। अब ये जो फर्स्ट जो अपने प्रॉपर्टीज है क्लोजर, वो क्या होती है? तो ये अपने कुछ अपने टेबल्स यहाँ पर राइट की हुई है। इस टेबल्स को हम रीड करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। तो हमें पहले जो क्लोजर, जो समत गुणधर्म है, क्लोजर है, समत गुणधर्म है, वो हम पहले यूज करेंगे अपने वूल नंबर्स में। वूल नंबर्स जो हमने रीड किए थे कि वूल नंबर्स जो है स्टार्ट होते हैं 0 से। तो 0 से स्टार्ट होते हैं वूल नंबर और जो है आगे तक चलते रहते हैं। काउंटिंग जो भी नंबर है, काउंटिंग नंबर, वो सब वूल नंबर में इंक्लूड होते हैं। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में रीड किया था। सो वूल नंबर मीन्स परिमेय पूर्ण संख्याएं। लेट अस revisit the closure properties for all the operation on whole number in brief। brief means होता है चर्चा करना, brief means चर्चा करना। तो आइए एक बार पुनः संक्षेप में जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं के लिए सभी संक्रियाओं पर हम समर्थ गुणधर्म की चर्चा करते हैं। तो यहाँ दे रखा ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स संक्रिया, नंबर्स संख्याएं, और रिमार्क्स में टिप्पणी, जो टिप्पणी आती है। तो पहले वूल नंबर के लिए हम क्लोजर जो है प्रॉपर्टीज रीड करेंगे कि वूल नंबर के लिए जो क्लोजर प्रॉपर्टीज है उसमें जो है कुछ संक्रियाएं दे रखी है। ऑपरेशन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेशन। तो ये जो संक्रिया है वो किस पे लागू होगी, किस पे लागू नहीं होगी। तो फर्स्ट है एडिशन। तो नंबर्स के लिए हम देख सकते हैं एडिशन मीन्स योग 0 + 5 = 5। तो यहाँ 0 + 5 = 5 ए होल नंबर्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 0 में 5 ऐड करें तो 5 हम
जो है गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं, 5 प्राप्त होते हैं अपने ए वोल नंबर्स, यानी ये एक पूर्ण संख्या है। और 4 + 7, अगर 4 + 7, अगर 4 और 7 को ऐड करते हैं, 4 और 7 को ऐड किया जाता है तो भी हमें जो है 7 और 4 को ऐड करेंगे तो अपने फाइंड करेंगे अपन 11। ऐड करने पे 11 आए, इट इज ए वोल नंबर। तो ये 11 क्या है, क्या यह एक पूर्ण संख्या है, ये पूछा जाए अपने को। इट इज ए वोल नंबर, तो ये क्या पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे यस इट इज वोल नंबर, ये एक पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। इन जनरल a + b इज ए वोल नंबर फॉर एनी 2 वोल नंबर्स a एंड b। तो हम कह सकते हैं कि व्यापक रूप में किन्हीं भी 2 पूर्णांक a और b के लिए a + b जो है एक पूर्ण संख्या है। तो इससे क्लोजर के लिए हम ये कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टीज एडिशन में कब होगी, कि ऐड के लिए हम बात करते हैं कि ऐड के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी कब होगी। इसका मतलब ये है कि इस जो है क्लोजर होगी या नहीं एडिशन में। जो हम रीड करते हैं पहले वोल नंबर्स के बारे में, तो वोल नंबर है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या के अकॉर्डिंग जो है पहली जो अपने संक्रिया दे रखी है, फर्स्ट संक्रिया ऑपरेशन अपने वो है एडिशन में। तो एडिशन के अंदर हम देखेंगे कि जो वोल नंबर है वो क्लोजर होते हैं या नहीं। तो इसके अंदर हम देखेंगे फर्स्ट हम एक जो है वोल नंबर लेते हैं 5 और सेकंड भी हम वोल नंबर लेते हैं 2। फर्स्ट वोल नंबर में सेकंड वोल नंबर हम ऐड करेंगे तो 7 हम गेट करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो हमें 7 गेट हुआ, तो हम कहेंगे ये भी क्या है वोल नंबर। और वोल नंबर में हमने ऐड किया वोल नंबर में वोल नंबर ऐड किया तो हमें जो प्राप्त हुआ है, ऑब्टेन हुआ है, वो भी क्या है एक वोल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि जब एक वोल नंबर में दूसरा वोल नंबर ऐड किया जाता है तो हमेशा ऑलवेज जो है वोल नंबर ही प्राप्त होगा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये इसके जो है अकॉर्डिंग क्या है क्लोजर होगी। तो ये इसके अकॉर्डिंग क्लोजर होगी। तो हम ये कह सकते हैं वोल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, के जो पूर्ण संख्या ये योग के अंतर्गत है वो समर्थ होती। इसी तरह हम सेकंड भी चेक करेंगे, क्या सब्ट्रैक्शन के अंदर जो है सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो है जो फर्स्ट जो है अपने वोल नंबर में से सेकंड वोल नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर जो हमेशा वोल नंबर ही हम गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन होता है हमें। तो 5 - 7, 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं -2 हम जो है आएगा। तो 5 - 7 = -2 विच इज नॉट ए वोल नंबर। तो हम देखते हैं कि 5 में से 7 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो -2 है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जब एक वोल नंबर में से जो है दूसरा अनदर वोल नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें नेगेटिव इंटेजर ऑब्टेन होता है, नेगेटिव इंटेजर ऑब्टेन होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं वोल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समर्थ नहीं है। तो फर्स्ट है जो एडिशन है, वोल नंबर जो है अपने वोल नंबर में जो एडिशन है वो अपने क्लोज होती है, वोल नंबर है आर क्लोज अंडर एडिशन अंतर्गत, यानी योग के अंतर्गत समर्थ होती है। दूसरा हमने रीड किया वोल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, के जो वोल नंबर है पूर्ण संख्याएं हैं वो सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत जो है व्यवकलन के अंतर्गत जो है समर्थ नहीं है। नेक्स्ट है मल्टीप्लेक्शन मीन्स होता है गुणन। तो गुणन के अंतर्गत देखते हैं कि देखिए फर्स्ट वोल नंबर को सेकंड वोल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें ऑब्टेन होता है 0। 0 ऑब्टेन हुआ तो 0 भी क्या है 0, यह है अपने वोल नंबर 3 वोल नंबर, और जो ऑब्टेन हुआ 0 वो भी एक वोल नंबर है। तो ये वोल नंबर जो है एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए फिर 3 × 7, तो 3 × 7, 3 7 जा 21, तो 21 भी वोल नंबर है। तो 3 वोल नंबर है, 7 वोल नंबर है, और जो ऑब्टेन हुए 21 वो भी वोल नंबर। इज इट ए वोल नंबर। तो हमें क्या एक पूर्ण संख्याएं हैं, तो हम कहेंगे यस इट इज ए वोल नंबर, एक पूर्ण संख्याएं हैं। इन जनरल इफ a and b आर एनी 2 whole numbers, their product a × b इज ए वोल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि व्यापक रूप से यदि a तथा b कोई 2 पूर्ण संख्या है तो उनका गुणनफल a × b
एक पूर्ण संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि whole नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो गुणन के अंतर्गत समाप्त होती है। क्यों होती है? क्यों हमने देखा एडिशन में, हमने ये देखा जब एक whole नंबर में दूसरा whole नंबर हम ऐड करते हैं तो हमें whole नंबर ही ऑब्टेन होता है, इसलिए हमेशा के लिए ऑलवेज। तो ये जो है whole नंबर है वो एडिशन के जो है अंडर क्लोज होता है। सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होगा ऐसा, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स हमें ऑब्टेन हुआ है। थर्ड जो है मल्टीप्लेक्शन है कि फर्स्ट जो whole नंबर है उसको सेकंड whole नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो whole नंबर ही हमेशा ऑलवेज जो है हमें ऑब्टेन होगा whole नंबर। तो ये जो है मल्टीप्लेक्शन है वो whole नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लेक्शन। जो पूर्ण संख्याएं हैं वो गुणन के अंतर्गत समर्थ है। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन यानी भाग। तो भाग के अंदर भी हम देखते हैं कि 5 को 8 से डिवाइड करें तो यह हम इसको लिख सकते हैं 5/8 विच इज नॉट ए whole नंबर। तो 5/8 की इसको फॉर्म में राइट किया जा सकता है। तो 5/8 की फॉर्म में राइट करेंगे तो एक रेशनल नंबर ऑब्टेन होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कोई भी नंबर से उसको P/Q की फॉर्म में लिखा जाए तो एक रेशनल नंबर होता है। तो विच इज नॉट ए whole नंबर, ये एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो एक whole नंबर को दूसरे whole नंबर से डिवाइड किया जाए तो ऑलवेज जो है वो whole नंबर फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो whole नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं हैं वो जो है भाग के अंतर्गत समर्थ नहीं है। सो नेक्स्ट है चेक फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर ऑल द 4 ऑपरेशन फॉर नेचुरल नंबर। तो ये चेक के लिए बोला गया है। यहाँ पर चेक का मतलब जांच करनी है अपने को। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समर्थ गुणधर्म अंडर यानी अंतर्गत ऑल द 4 ऑपरेशन। 4 ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेशन। इनके लिए फॉर नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं के लिए। तो प्राकृत संख्याओं के लिए सभी 4 संख्याओं अंतर्गत समर्थ गुण की जांच कीजिए। ये जो है अपन को सेकंड नंबर लगाकर ये HW के अंदर आपको करना है। अब किस प्रकार किया जाएगा? नेचुरल नंबर को भी हमें चेक करना है सेम इसी पैटर्न से जो हमने इसमें किया है, उसी पैटर्न से हम एक जो है सारणी ड्रॉ करनी है अपने को। तो अपनी नोटबुक्स में इसी प्रकार एक सारणी ड्रॉ करनी है जिस प्रकार ये दिया हो। पहले हमें फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर राइट करना है ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑपरेशन, सेम इसी टाइप से करना है अपने को। ऑपरेशन लिखना है, ऑपरेशन, और सेकंड यहाँ पर आपको सेकंड नंबर्स थर्ड के अंदर आपको यहाँ पर क्लोज करना है। यहाँ पर रिमार्क यानी टिप्पणी। तो इस प्रकार एक टेबल ड्रॉ करनी है। यहाँ पर पहले हमने जो है देखा था इस प्रकार टेबल ड्रॉ करनी है। आपको ऊपर लिखना है यहाँ पर सेकंड नंबर लगा के। यहाँ पर जो हम पहले तो नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स के लिए हमें एक टेबल ड्रॉ करनी है और हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट था ये टेबल थी अपने whole नंबर के लिए यानी पूर्ण संख्याओं के लिए थी ये टेबल्स। तो सेकंड हमें चेक करनी है नेचुरल नंबर्स के लिए। तो नेचुरल नंबर के लिए जो फर्स्ट अपने ऑपरेशन है वो है एडिशन। तो अपना फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन। तो एडिशन के अंतर्गत हम देखेंगे तो सेम है, तो देखा जाए तो एडिशन। तो इसी प्रकार हमें एडिशन में चेक करना है कि एक जो है हमें नंबर लेना है नेचुरल नंबर और उसमें सेकंड नेचुरल नंबर ऐड करना है। चेक करना है कि एक नेचुरल नंबर में अगर नेचुरल नंबर ऐड किया जाए तो नेचुरल नंबर ही ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3, एक नेचुरल नंबर है, 3 में हम 2 ऐड करेंगे। तो 3 और 2 दोनों को ऐड किया तो यहाँ पर फाइंड करेंगे, हम ऑब्टेन करेंगे 5। तो 5 भी एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हम इसी प्रकार टेबल ड्रॉ करनी है अपने को और यहाँ लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर ए नेचुरल नंबर कि ये एक परिमेय संख्याएं है। तो एक परिमेय संख्या है तो ये हम जो है
बता सकते हैं कि परिमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो इस प्रकार नेक्स्ट, तो फर्स्ट जो ऑपरेशन था अपना था एडिशन के लिए। अब यहाँ पे देखिए सेकंड के लिए है यहाँ सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए हम कॉलम बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए राइट करें। अब इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन में भी हम फाइंड करेंगे, एक नेचुरल नंबर में से सेकंड नेचुरल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऑलवेज जो है अपने नेचुरल नंबर ही फाइंड करते हैं क्या। तो देखिए 2 में से सब्ट्रैक्ट किए 5, 2 भी नेचुरल नंबर है और 5 भी नेचुरल नंबर, लेकिन 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है, तो अनइक्वल साइन है, तो अनइक्वल साइन हो तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 3, और बिग नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव 3 आएंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ पर 3 आए, तो जो नेचुरल नंबर है उसमें से नेचुरल नंबर अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो यह नेगेटिव इंटीजर हमें ऑब्टेन हुआ। नेगेटिव इंटीजर ऑब्टेन हुआ मतलब ये जो है नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। और यहाँ पर हमें राइट करना है कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इसी प्रकार हमें जो है चेक करना, आगे आपको टेबल कंप्लीट करनी है। इसी प्रकार टेबल हमें ड्रॉ करनी है, ये मैंने रफली बताया आपको, अच्छी तरह आपको टेबल बनानी है। इसी प्रकार हमें यहाँ पर चेक करना है मल्टीप्लेक्शन के लिए, तो यहाँ पर जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाए। फिर हमें मल्टीप्लेक्शन के लिए कंप्लीट करें, यहाँ पर मल्टीप्लेक्शन। तो यहाँ पर मल्टीप्लेक्शन के लिए भी आप चेक करें, और फिर यहाँ पर डिवाइडेशन के लिए, तो डिवीजन के लिए भी। तो आगे आपको जब मल्टीप्लेक्शन के लिए कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर डिवीजन के लिए भी कंप्लीट करना और टेबल ड्रॉ करना, ये आपके होमवर्क में होगा। तो पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कि प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। तो पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर लिखकर हमें पहले ये जो है टेबल है वो हमें होमवर्क में जो है करना है। होमवर्क में मैंने आपको ये अच्छी तरह समझा दी है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद फिर सेकंड नंबर लगाकर आपको ये जो है लिखना है, चेक फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर ऑल द 4 ऑपरेशन फॉर नेचुरल नंबर। ये कंप्लीट करने के बाद आपको इसी प्रकार नेक्स्ट जो सेकंड टेबल है, इस प्रकार नेचुरल नंबर लिखकर ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टीज के अंतर्गत जो है ये टेबल ड्रॉ करनी है, इसको कंप्लीट करना है। ये आपके लिए है आगे का वर्क। मल्टीप्लेक्शन और डिवीजन आप होमवर्क में कंप्लीट करें। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड टेबल है वो आपके होमवर्क में आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जो इसमें अपने नंबर्स दे रखे हैं इंटेजर्स, तो इंटेजर्स में भी हम क्लोजर जो प्रॉपर्टीज है उसका यूज देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशन में जो है इंटेजर में इंटेजर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन किस किस जो ऑपरेशन में जो है ये क्लोजर होगा और या क्लोजर नहीं होगा। तो ये हमें नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।